गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अजय, राहुल, सोनाक्षी, पवन, निधि, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, गौरी, महेंद्र। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया आप एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का चैप्टर पढ़ने लग रहे हो। एकदम बिल्कुल यूनिक सा चैप्टर है जो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस में। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम क्या है? मशीन इनपुट। ठीक है, ये जो मशीन इनपुट चैप्टर है ये एकदम बिल्कुल अलग सा चैप्टर है ना। बिल्कुल डिफरेंट सा टॉपिक है मशीन इनपुट। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो इंडिविजुअल स्टेप बना के सॉल्व किए थे, राइट। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इंडिविजुअल स्टेप बना के। लेकिन आज हमारी कोशिश होगी कि आज हम इन क्वेश्चंस को बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सॉल्व करें, कि हमें इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत ही ना पड़े और बिना स्टेप बनाए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। कल थी 17 तारीख, हाँ जी। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आज हम। प्लीज कंफर्म कर दो एक बार, क्या कंफर्म करना है एक बार भैया? क्या कंफर्म करना है तुम्हें? है न्यू पीवाई की बुक कब तक आएगी? अरे यार, तुम्हें हर महीने अपडेट चाहिए क्या? फिर तुम कहते हो कि सर हर महीने किताब ले आते हैं। अरे अभी पीवाई की बुक न्यू अपडेट आएगी 2025 में आएगी, पहले 2024 खत्म तो होने दो। हाँ, 2024 खत्म तो होने दो, 2025 में लेके आएंगे मेरे भाई, चिंता क्यों कर रहे हो? पहले 2024 खत्म होने दो। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा था, ये जो पीवाई क्यूज बुक रेडी हो रही है यूपीएससी की, सी सेट की, पहले तो हम रेलवे की निकालेंगे सबसे पहले। और रेलवे के बाद सेकंड हमारी आने वाली थी, किसकी आ रही थी? रेलवे हो गई, यूपीएससी हो गई, एसएससी हो गए, और टीचिंग, डिफेंस, ये सारे जो थे वो, मतलब कितना काम हो गया, कितना टाइम लगेगा इन सारी बुक्स में? हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने अपनी टीम को मैसेज कर दिया, आज मुझे अपडेट कर देंगे कि कितना काम हो चुका है उन बुक्स पर। चलिए, न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे अभी बेटा। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने में थोड़ा सा समय है। अब तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से करते हैं न्यू चैप्टर शुरू, तो भी मजा आएगा। या फिर परसों से करते हैं, या कल से करते हैं, देखते हैं। कल से नहीं, परसों से करेंगे, है ना। नया टॉपिक, नई दिन, नई शुरुआत परसों से होगी। अभी आज और कल हम मशीन इनपुट को ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज और कल, है ना, आज और कल हम मशीन इनपुट को ही पढ़ेंगे पहले। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सारे क्वेश्चंस हम कर रहे थे इंडिविजुअल स्टेप बना के। आज हम कुछ अलग करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से चीजों को सॉल्व करेंगे, है ना। और आज पहली बार आप देखोगे यही क्वेश्चंस बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, ठीक है। इनपुट हमारे सामने है, इनपुट हमारे सामने है। इनपुट है 20, 30, 10, 25, है ना, 40, 35, ये इनपुट है। पहला स्टेप है, पहला स्टेप है बाबू, 10, 20, 30, 25, 40, 35। ठीक है। और दूसरा स्टेप है 10, 20, 25, 30, 40, 35। तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है 10, 20, 25, 30, 35, 40, है ना। एंड स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, तीसरा चरण आखिरी चरण है। तीसरा जो चरण है, जो तीसरा चरण है वो आखिरी चरण है। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप।
स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। तीसरा जो चरण होगा वो हमारा जी आखिरी चरण होगा। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। ठीक जी। चलिए, अब इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने पूछा है। एक क्वेश्चन में इनपुट दिया गया है और इनपुट पता है क्या है? इनपुट है कुछ इस प्रकार से 28, 26, 25, 24, 27, 23, है ना, 29, ये हमारा इनपुट है। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी इनपुट अलग है। उसका भी इनपुट बिल्कुल अलग है। उसका इनपुट कुछ इस प्रकार है 40, 50, 30, 20, 60, 65, 55। और हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने चरण की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक और तीसरा क्वेश्चन है, उसमें इनपुट दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन का इनपुट है 55, 50, 53, 45, 40, 60, 65, 70। और हमसे पूछा गया है इसी इनपुट का स्टेप सेकंड क्या होगा। इसी इनपुट का सेकंड क्या होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, उसमें पहले से ही सेकंड स्टेप हमें दिया गया है। किसी इनपुट का सेकंड स्टेप हमें दिया गया है। किसी इनपुट का सेकंड स्टेप हमें दिया गया और हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसका सेकंड स्टेप दिया गया है 10, 20, 50, 40, 30, 60। और हमसे पूछा है कि हमारा इनपुट क्या होगा। चलिए, तो पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो मशीन इनपुट का। पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो मशीन इनपुट का जिस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन 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 एसएससी रैंकिंग का केवल एक क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल में, सिर्फ एक, और वो भी इतना आसान क्वेश्चन आता है जिसकी कोई हद नहीं। आपको लेफ्ट हैंड से रैंक पता होगी, राइट हैंड से रैंक पता होगी, टोटल पर्सन पूछेंगे, या फिर टोटल पर्सन दिए होंगे, लेफ्ट हैंड से रैंक दी होगी तो तुमसे राइट हैंड से रैंक पूछी जाएगी। बस ये वाला क्वेश्चन आता है और इतना सिंपल आता है जिसकी कोई हद नहीं। रैंकिंग का एक क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन। तो पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो बेटा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पांचों क्वेश्चन के जो इनपुट है वो डिफरेंट है। अभी तक तो क्या था बेटा, अभी तक तो क्या था कि एक ही सिंगल इनपुट से रिलेटेड सारे इंडिविजुअल स्टेप बनाने पड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन के जो इनपुट है वो डिफरेंट है। तो पहला मौका मैं आप लोगों को दूंगा, एक छोटा सा मौका है आपके पास, 2 मिनट का समय है। आप इन पांचों क्वेश्चन के आंसर दो मेरे को। हाँ जी, फिर मैं इन पांचों क्वेश्चन को बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सॉल्व करूंगा। ठीक है। हाँ जी, अगर तुम सिर्फ एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ एसएससी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बाकी अगर आपको कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं देना, कोई पुलिस का पेपर नहीं देना है ना, कोई रेलवे का अगर आपको एग्जाम नहीं देना है, अगर आपको कोई बैंकिंग का एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ एसएससी के एग्जाम देने हैं, तब आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। मशीन इनपुट चैप्टर एसएससी वाले बच्चे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी के अलावा रेलवे या पुलिस या क्या कहते हैं बैंकिंग का पेपर अगर दे रहे हो, तब आप मशीन इनपुट एटलीस्ट लाइव क्लास में जो पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ लो, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए साहब, तेज बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, जल्दी समझ जाते हो। बनाओ।
जी चलिए साहब, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड करता हूँ, आपसे पढ़ने का अल्टीमेट मजा आता है सर। पधारो हमारे देश में मास्टर जी। चलिए चलिए चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना। पहले तो बेटा इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो, ये लॉजिक एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सर यहाँ पर पता है क्या चल रहा है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे पहुंचा दिया, बाकी 20, 30, 25, 40, 35 है। अब ये जो बची हुई सीरीज है इसमें सबसे छोटा 20 है, 20 खुद ही 10 के पीछे लगा हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया, 25 को उठा के, है ना, 20 तो ऑटो फिल हो गया, 25 को उठा के 20 के पीछे रख दिया। फिर 30 ऑटो फिल हो गया, फिर इन्होंने 35 को उठा के 30 के पीछे रख दिया, है ना, जिसमें 25 और 30 ऑटो फिल है, और लास्ट में 40 ऑटो फिल हो गया। तो हर बार एक छोटे नंबर को उठा के आगे पहुंचाना है, हर बार एक छोटे नंबर को उठा के आगे पहुंचाना है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे सॉल्व होगा, डायरेक्ट नंबरिंग से सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आगे ले जाओगे, पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर आगे ले जाओगे, उसके पीछे, है ना, जो बचे हुए नंबर्स है उनमें सबसे छोटा 24 है, पहले 23 जाएगा, 23 के पीछे 24 लगेगा, 24 के पीछे तीसरे स्टेप में 25 लगेगा, 25 के पीछे चौथे स्टेप में 26 लगेगा, 26 के पीछे पांचवें स्टेप में 27 लगेगा, और फिर 27 के पीछे 28 और 28 के पीछे 29। ये दोनों ऑटोफिल हो जाएंगे। तो कुल कितने चरण की जरूरत पड़ेगी, 5 चरण की जरूरत पड़ेगी। तो बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए, मैंने कोई स्टेप नहीं बनाए, बिना स्टेप बनाए मैंने बता दिया कि कुल 5 स्टेप बनेंगे, कुल 5 स्टेप बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले बेटा मैं 20 को ले जाऊंगा आगे, 20 के पीछे मैं 30 को रखूंगा, 30 के पीछे मैं 40 को रखूंगा, 40 बेटा ऑटोफिल हो जाएगा। ये चौथे स्टेप में ऑटोफिल हो गए, ये चौथे स्टेप में ऑटोफिल हो गए। तो पहले स्टेप में 20 किया, दूसरे में 30 किया, फिर 30 के पीछे 40 ऑटोफिल है, 40 के पीछे 50 भी ऑटोफिल है, 50 के पीछे बेटा 55 को रखना पड़ेगा, उसके लिए एक स्टेप की जरूरत पड़ेगी। 55 के पीछे 60 बेटा ऑटोफिल है, 65 भी ऑटोफिल है। तो कुल कितने स्टेप बनेंगे, कुल बनेंगे बेटा 3 स्टेप। कुल कितने स्टेप बनेंगे, 3 स्टेप बनेंगे, समझ रहे हो। अब जैसे कि ये इनपुट है, इससे दूसरा स्टेप बनाना है, तो पहले स्टेप में मैं किसको ले जाऊंगा आगे, सबसे छोटा नंबर क्या है 40, 40 के पीछे मैं किसको रख दूंगा 45 को, तो पहले 40, 40 के पीछे 45 को, ये बन गया मेरा दूसरा स्टेप। और बाकी सारे नंबर एज इट इज होंगे, 55, 55 अपनी जगह, 50 अपनी जगह, 53 अपनी जगह, 60 अपनी जगह, 65 अपनी जगह, और 70 अपनी जगह। बाकी सारे नंबर एज इट इज होंगे। अब बेटा ये दूसरा स्टेप पहले से बना के दिया हुआ है, दूसरा स्टेप पहले से बना के दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा है कुल कितने चरण और बनेंगे, तो बेटा 2 स्टेप तो पहले से बने हुए हैं, ये दोनों पहले से अरेंज्ड है। अब तीसरे स्टेप में मैं 30 को उठा के रखूंगा, 10, 20 के पीछे 30, 30 के पीछे 40, अब 40 के पीछे बेटा 50 ऑटोफिल है, 50 के पीछे 60 भी ऑटोफिल है। तो टोटल 4 स्टेप बनेंगे, 2 पहले से बने थे। तो कुल कितने और स्टेप की जरूरत है, 2 मोर स्टेप्स। कितने और स्टेप्स की जरूरत है, 2 और चरण की जरूरत है। 2 मोर स्टेप्स आर नीडेड, 2 और चरण की आवश्यकता पड़ेगी, 2 और चरण की जरूरत पड़ेगी बस। सर ये दूसरा स्टेप बना हुआ है, ये दूसरा स्टेप बना हुआ है, हमसे पूछा है इनपुट क्या है। तो बेटा ये 10 और 20 को बीच में से कहां से उठा के आगे रखा, हम कैसे डिसाइड करें। 10 और 20 बीच में से कहां से उठा के रखे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम बेटा इस सिचुएशन में दूसरे स्टेप से चौथा स्टेप तो बना सकते हैं, लेकिन चौथे से दूसरा स्टेप नहीं बना सकते। हम तीसरे से पांचवा बना सकते हैं, पांचवें से तीसरा नहीं, क्योंकि इन दोनों को बीच में से उठा के लेके आए, लेकिन एग्जैक्टली कहां से उठा के लेके आए हम कंफर्म नहीं कर सकते, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो बेटा ये पांचों क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं विदाउट पेन एंड पेपर। अभी तक तो हम इंडिविजुअल स्टेप बना के क्वेश्चन बना रहे थे, लेकिन ये मशीन इनपुट के क्वेश्चन बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी सॉल्व हो सकते हैं इस मेथड से। हमें इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं लाइक दैट। समझे। एक इनपुट है हमारे पास, एक इनपुट है हमारे पास गन मैन, गन मैन आउट प्ले ओवर, ठीक है। हाँ जी, ये इनपुट है हमारे पास गन मैन आउट प्ले ओवर और बैट।
जिसमें पहला स्टेप दिया हुआ है बैट, गन, मैन, आउट, प्ले, ओवर। ठीक है। दूसरा स्टेप दिया हुआ है बैट और गन, मैन, अरे एक सेकेंड, जस्ट वेट। हाँ जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे जो पहला स्टेप दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ओवर, ओवर, गन, मैन, आउट, प्ले, बैट। दूसरा जो स्टेप दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओवर, आउट, गन, मैन, प्ले, बैट। तीसरा जो स्टेप दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओवर, ओवर, आउट, प्ले, गन, मैन, बैट। चौथा स्टेप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओवर, आउट, प्ले, मैन, गन, बैट। अच्छा, इस इससे रिलेटेड अब कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो अरेंजमेंट है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब सबसे पहले बड़ा। हर बार बड़े वाले वर्ड को उठा के आगे पहुंचा रहे हैं, हर बार बड़े वाले वर्ड को उठा के हम आगे पहुंचा रहे हैं, है ना? हाँ जी। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, टी डब्ल्यू वी एस आर जेड, ये इनपुट है। हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जी पी आर जे सी डी क्यू, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि वही इनपुट हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, बी डी सी बी एफ क्यू जे एच, और हमसे पूछा है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या होगा, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या होगा। एक और इनपुट हमें दिया हुआ है, एक और इनपुट हमें दिया हुआ है, जे ई ओ क्यू एच जी आर, और हमसे पूछा गया है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में बाएं से चौथा क्या होगा, तीसरे चरण में बाएं से चौथा क्या होगा। ठीक है। एक और इनपुट हमें दिया गया है, नहीं इस बार ना सेकेंड स्टेप हमें दिया गया है, सेकेंड स्टेप दिया गया है जेड वाई डब्ल्यू एक्स बी यू टी। ठीक है, नहीं वी टी यू, और हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। चलिए साहब, बेटा किसी भी क्वेश्चन को हम इंडिविजुअल स्टेप बना के सॉल्व नहीं करेंगे। सही कह रहे हो बेटा, हर बार जब हम बड़े को उठाएंगे ना
तो सबसे पहले प्ले आएगा। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, प्ले की जगह मुझे यहाँ पे कोई और वर्ड लिखना पड़ेगा। मुझे यहाँ प्ले की जगह ना कोई और वर्ड लिखना पड़ेगा। जो प्ले की जगह मुझे लिखना पड़ेगा नॉट। यहाँ पे नॉट लिख दो, नॉट, है ना। यहाँ पे नॉट लिख दो, प्ले नहीं आ सकता, है ना। हर बार मैं सबसे बड़े वाले वर्ड को उठा रहा हूं, तो यहाँ पे हम नॉट लिख देते हैं, नॉट। प्ले की जगह हमने क्या लिख दिया, नॉट लिख दिया, नॉट। हाँ जी। अब ठीक है बेटा। प्ले वर्ड को हमें चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, बिल्कुल सही कहा। सर मैंने आपकी बुक से जितने टॉपिक हमारे बैच में कंप्लीट हुए हैं उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर ली और सभी चैप्टर का 3 बार रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स बना लिया। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मास्टर जी। अरे यार, और क्या करोगे तुम, 100 और क्या करके मानोगे, हैं। 3 बार नोट्स बना लिए तुमने, सारे काम कर लिए, 100% स्कोर करोगे, बिल्कुल करोगे। और बिल्कुल मुझसे मिलने आओगे। तुमने तो यार कमाल कर दिया, वास्तव में तुमने 3 बार रिवीजन कर लिया और शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। सच में इतना सब कुछ वाकई में तो आपने किया है। आप मेरे को जो मेरी बुक पर व्हाट्सअप नंबर है ना, आप हमारी टीम को, है ना, मैसेज भेजना अगर आपने 3 बार रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और जो हमारी बुक में आपको, अगर आपने 3 बार रिवीजन किया है तो कहीं भी जो फीडबैक आप देना चाहते हो, क्योंकि अब हमारी बुक 2025 में अपडेट होगी, तो आपका जो भी फीडबैक होगा, आप जो बुक पे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है उस व्हाट्सअप नंबर पे अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। ठीक है, और हमारी टीम आपसे बात करेगी, क्योंकि हमें ऐसे बच्चों की फीडबैक की जरूर तलाश रहती है ना। क्योंकि आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं बहुत कुछ अपडेट कर पाऊंगा अपनी बुक में। तो आप मैसेज जरूर करना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। पहले आउट नहीं, पहले ओवर आएगा। हमने बड़ा वाला पहले रखा है बेटा, पहले बड़ा वाला रखा है, बाद में छोटा वाला रखा है।
कंप्लीट, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। सर, अगर मैं बोर्ड पे ध्यान दूं, है ना, तो लॉजिक यहाँ पर क्या है कि हर बार सबसे पहला जो बड़ा वर्ड है वो सबसे पहले गया, फिर बड़ा वर्ड उसके पीछे रखा, फिर हमने बड़ा वर्ड उसके पीछे रखा, फिर बड़ा। तो हर बार हम बड़े, ये लास्ट में ऑटोफिल हो गए, ये लास्ट में क्या हो गए, ऑटोफिल हो गए। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, टी यू वी डब्ल्यू, सबसे बड़ा जेड है, तो पहले स्टेप में जेड जाएगा। जेड के पीछे हमें डब्ल्यू को रखना है, डब्ल्यू के पीछे हमें किसको रखना है, डब्ल्यू के पीछे हमें वी को रखना है। अच्छा, वी के पीछे जो टी होगा वो ऑटोफिल होगा, टी के पीछे एस भी ऑटोफिल होगा, एस के पीछे आर भी ऑटोफिल होगा। तो टोटल कितने स्टेप बनेंगे, 3 स्टेप बनेंगे। सर सबसे आगे किसको रखना है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, आर। आर के पीछे हम क्यू को रख देंगे, क्यू, क्यू के पीछे हम पी को रख देंगे, पी को, और पी के पीछे हम रख देंगे जे को, और जे के पीछे जो जी होगा वो ऑटोफिल हो जाएगा, लेकिन जी के पीछे डी को उठा के रखेंगे, और लास्ट में सी क्या हो जाएगा, लास्ट में सी ऑटोफिल हो जाएगा, लास्ट में सी क्या हो जाएगा, ऑटोफिल हो जाएगा। टीचिंग लेवल में सर बीएड में इस बार पंचलाइन चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, प्लीज एक बार देख लीजिए पंचलाइन चैप्टर प्लीज सर। बेटा तुम मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बताओ कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे पंचलाइन टॉपिक मत बताओ, तुम मुझे क्वेश्चन बताओ कि ये वाला क्वेश्चन था, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, बेटा हमें 3 स्टेप बनाना है, सिर्फ 3 स्टेप। पहले स्टेप में सबसे आगे किसको रखेंगे, हम क्यू को रखेंगे, क्यू के पीछे हम किसको रखेंगे, क्यू के पीछे हम रखेंगे जे को, और जे के पीछे हम किसको रखेंगे, एच को। तो जो हमारे 3 स्टेप बनेंगे वो बनेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप, तीसरा स्टेप, फिर डी सी बी एफ। हमें काउंट करना है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, तो बेटा बाई से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर एच होगा। तो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, एच। बाएं से पहला क्यू आएगा, क्यू के पीछे जे आएगा, जे के पीछे एच आ जाएगा, तो बाएं से तीसरा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, सबसे आगे किसको रखोगे, सबसे आगे आर को, आर के पीछे क्यू को, क्यू के पीछे किसको रखेंगे, क्यू के पीछे रखेंगे बेटा जे, जे ऑटोफिल है, जे ऑटोफिल है। फिर हम रखेंगे तीसरे स्टेप में एच को, तो पहले, तो जे ऑटोफिल हो जाएगा 3, फिर ई ओ, ओ हो, गलत 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 बना दिया, गलत, यहाँ पे ओ भी तो है, यहाँ पे गलत बना दिया हमने। पहले स्टेप में आर, आर के पीछे क्यू, क्यू के पीछे ओ आएगा, ये बन गए 3 स्टेप, ये बन गए 3 स्टेप, पहला दूसरा और तीसरा, फिर जे ई एच जी एज इट इज। तो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जे, जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। महिमा चौहान, वेरी गुड जॉब, वेल डन, बेहतरीन जॉब। हिमांशी, शाबाश हिमांशी, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन महिमा चौहान, हिमांशी, वेल डन, बहुत बढ़िया, सही है। हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड, बेटा ये 2 स्टेप बना के दिए हुए हैं, तो कितने स्टेप और चाहिए। वाई के पीछे क्या आएगा, वाई के पीछे क्या आएगा, एक्स आएगा तीसरे स्टेप में, एक्स के पीछे क्या आएगा, डब्ल्यू ऑटोफिल हो गया, डब्ल्यू के पीछे क्या आएगा, वी, वी, वी भी ऑटोफिल हो गया, वी के पीछे फिर यू को रखेंगे, यू के लिए स्टेप की जरूरत है, लास्ट में ये ऑटोफिल। तो 2 मोर स्टेप्स आर नीडेड, 1 मोर स्टेप नहीं बेटा, 2 मोर स्टेप्स आर नीडेड। बस इस वाले क्वेश्चन में गलती हुई है आपसे महिमा, 2 मोर स्टेप्स आर नीडेड। तो आप लोग समझ गए हैं कि इन क्वेश्चंस को भी हम विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमें कोई स्टेप स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, बिना स्टेप बनाए भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक इनपुट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। पहला जो स्टेप है वो ये है, डी, डी और डी, डी रख दिया, उसके बाद रख दिया ए ई बी एफ सी जी। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास वो है बी, बी रख दिया, फिर रख दिया एफ डी सी ए जी ई। तीसरा जो स्टेप है हमारे पास वो है सी रख दिया, फिर बी ए एफ जी डी ई।
चौथा जो स्टेप है हमारे पास वो है FGCDBEA। समझ रहे हो? पांचवा जो स्टेप है वो है DFPGECA, है ना? एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। एक इनपुट है हमारे पास MNOPQRS, और हमसे पूछा है बताओ चौथा स्टेप क्या होगा, है ना? एक और क्वेश्चन है, किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दिया हुआ है PQRSTUV, और हमसे पूछा है इसी इनपुट का चौथा स्टेप क्या होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, किसी इनपुट का किसी इनपुट का चौथा स्टेप दिया हुआ है ZYXWTUV, और हमसे पूछा है कि भैया इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक इनपुट हमें दिया हुआ है JKLMNOP, और हमसे पूछा है छठा स्टेप क्या होगा, हमसे पूछा है छठा स्टेप क्या होगा। चलिए साहब, ये एंड सोन वाला क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है बेटा पंच लाइन वाला? concludes a joke, it is intended to make people laugh. It concludes a joke, it is intended to make people laugh. इट इज अ, ये पूछता है पंचला, भाई ये क्या है? ये इंग्लिश का कोई टॉपिक होगा भाई, रीजनिंग में कुछ नहीं है ये। इट इज इंटेंडेड टू मेक अ पीपल लाफ, इट इज द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द टिपिकल जोक स्ट्रक्चर। अबे ये इंग्लिश का कुछ है, इंग्लिश पैसेज पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, PQRS का क्वेश्चन है ये, इसमें रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं है। आप डांस बहुत बढ़िया करते हैं, हाँ जी, पढ़ाते नहीं है बढ़िया, डांस ही बढ़िया करते हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो।
ऑन कमॉन कमॉन, जल्दी से बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये एंड सोन वाला क्वेश्चन है। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जिसमें लास्ट स्टेप दिया होता ना उसमें कोई लॉजिक पकड़ना होता था, लेकिन एंड सोन वाले क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं पकड़ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं पकड़ना, देयर इज नो लॉजिक। ये क्वेश्चन ना पोजीशन बेस होते हैं, यहाँ पर ना पोजीशंस चेंज होती हैं, पोजीशंस की हेराफेरी होती है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर कोई लॉजिक होगा तो कोई ना कोई तो आखिरी स्टेप आएगा भैया, अगर कोई लॉजिक होगा ना कभी तो कोई आखिरी स्टेप आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पोजीशंस की हेराफेरी हो रही है। अब आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे, जैसे इनपुट की नंबरिंग कर लिया आपने 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इनपुट की नंबरिंग कर लिया आपने 1 2 3 4 5 6 7। आपको चाहिए चौथा चरण, तो आप सीधे चौथे चरण की नंबरिंग पकड़ लो बेटा। एफ का नंबर कितना है, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7 है, सी का नंबर कितना है 3, डी का नंबर 4 है, बी का नंबर कितना है 2 है, ई का नंबर कितना है 5 है, ए का नंबर कितना है 1 है। इसका मतलब ये है, अगर तुम्हारा इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 है तो डेफिनेटली फोर्थ स्टेप ये वाला बनेगा। फोर्थ स्टेप क्या बनेगा तुम्हारा, डेफिनेटली 6 7 3 4 2 5 1 ये बनेगा। 6 नंबर कितना है, आर एस ओ पी एन एंड क्यू और एम, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेप दिया हुआ है, तो तुम बेटा सीधे सेकंड स्टेप की नंबरिंग पकड़ो। सेकंड स्टेप की नंबरिंग क्या है, सेकंड स्टेप की नंबरिंग है तुम्हारी ये वाली 2 6 4 3 1 7 5। सर ये नंबरिंग ऊपर से ली है 2 2, एफ छठा एफ छठा, तो ये नंबरिंग यहाँ पे लिख दो, तुम यहाँ पे लिख दो सेकंड स्टेप की नंबरिंग 2 6 4 3 1 7 5। और तुम्हें कौन सा स्टेप बनाना, चौथा, तो बेटा चौथे स्टेप की नंबरिंग क्या निकल कर आ रही है, चौथे स्टेप की नंबरिंग निकल कर आ रही है तुम्हारी ये वाली। तो बस सीधा बेटा छठा क्या है, छठा क्यू है, सातवां क्या है, सातवां यू है ना। रेलवे में बेटा ये वाला क्वेश्चन आया था एक बार, रेलवे एग्जाम में ये पोजीशन बेस्ड वाला क्वेश्चन आया है, ये रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार आया था बस। छठा आ गया क्यू, सातवां क्या है यू, तीसरा क्या है एस, चौथा क्या है आर, दूसरा क्या है पी, पांचवा क्या है वी और पहला क्या है टी, पहला क्या है टी। अच्छा यहाँ पे चौथा स्टेप दिया हुआ है, तो चौथे स्टेप की नंबरिंग क्या है 6 7 3 4 2 5 1। देखो ये वाला क्वेश्चन होता तो इस वाले क्वेश्चन में बेटा सेकंड स्टेप से इनपुट नहीं बता सकते, इस वाले क्वेश्चन में हम फोर्थ स्टेप से इनपुट नहीं बना सकते, लेकिन यहां पर हम बेटा फोर्थ स्टेप से इनपुट बना सकते हैं। यहां पर हम रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने फोर्थ स्टेप की नंबरिंग कॉपी कर ली और सीधा इनपुट की नंबरिंग क्या होगी, इनपुट की नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, इनपुट की नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। यही तो इनपुट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा 1 क्या है, 1 है वी, 2 क्या है, 2 है टी, 3x है, 4w है, 5 क्या है u, 5 क्या है u, 6 क्या है z और 7 क्या है वो हमारा y। चलिए साहब, इनपुट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और हमें चाहिए छठा स्टेप। अब छठे स्टेप की नंबरिंग कहां से लेकर आए, छठे स्टेप की नंबरिंग कहां से लेकर आए, सर यहाँ तो छठा स्टेप दिया ही नहीं है। अब तुम फंस गए बेटा, ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व करना आसान थे जब तक उन्हीं स्टेप्स का जिक्र हो जो यहाँ पे दिए हुए स्टेप है। अगर मान लो हमसे कोई ऐसा स्टेप पूछ लिया जाए जो स्टेप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तब हमें पता है क्या करना पड़ता है, तब हमें ना ये पोजीशन जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इस पैटर्न को हमें चेक करना पड़ता है कि किस तरीके से हम पोजीशंस को स्विच कर रहे हैं। अब ये पैटर्न चेक करो बेटा, कैसे चेक करोगे, इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर किया तो हमने क्या किया, सबसे पहले मिड वाले को उठा के आगे रखा, फिर इन्होंने पेयर बनाया बेटा, ए का ई के साथ, बी का एफ के साथ, सी का जी के साथ। फिर इन्होंने पहले स्टेप से जब दूसरा स्टेप बनाया तो फिर से बेटा मिड वाला उठा के आगे रखा, फिर इन्होंने पेयर बेटा उल्टा बनाया, एफ का डी के साथ, सी का ए के साथ, जी का ई के साथ,
फिर जब इन्होंने सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप बनाया, फिर से इन्होंने मिड वाला उठा के आगे रखा, फिर इन्होंने आगे से पेयर बनाया बी का ए के साथ, एफ का जी के साथ, डी का ई के साथ। फिर इन्होंने तीसरे से चौथा स्टेप बनाया तो मिड वाला उठा के आगे रखा, फिर पेयर बेटा पीछे से बनाया जी का सी के साथ, डी का बी के साथ, ई का ए के साथ। फिर इन्होंने बेटा क्या किया, मिड वाला उठा के आगे रखा और पेयर बनाया आगे से एफ का बी के साथ, जी का ई के साथ और सी का ए के साथ। अब जब हम छठा स्टेप बनाएंगे तो बेटा छठा स्टेप कैसे बनाएंगे, जो मिड वाला है उसको उठा के आगे रख देंगे और पेयर बनाएंगे बेटा, पेयर बनाएंगे पीछे से। ई जैसे इन्होंने बनाया था ना, एफ का बी के साथ आगे से बनाया, तो अब हम पीछे से ई का डी के साथ, ई का डी के साथ, सी का एफ के साथ, सी का एफ के साथ और ए का बी के साथ, ए का बी के साथ। ठीक है, ये बन गया। छठे स्टेप की नंबरिंग क्या आई बेटा, 7 5 4 3 6 1 2। तो ये छठे स्टेप की नंबरिंग आ गई हमारी निकल के 7 5 4 3 6 1 2। बेटा 7 क्या है, पी है, 5 क्या है, एन है, 4 क्या है, एम है, 3 क्या है, एल है, 6 1 और ये हमारे क्या है ना। हाँ जी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, पी एन एम एल ओ जे के। समझ रहे हो? चलिए, राघवेंद्र बहुत बढ़िया, हिमांशी बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, गुड। तो कल फाइनली है ना, कल फाइनली हम मशीन इनपुट को खत्म कर देंगे। कल मशीन इनपुट का लास्ट डे होगा, ठीक है जी हाँ। तो गलती से अब मशीन इनपुट तुम्हारे एग्जाम में आ भी जाए ना, तो तुम हर क्वेश्चन को बना दोगे, ये मेरी गारंटी है। मतलब तुम इन क्वेश्चंस को देख के घबराओगे नहीं। पहले क्या था, अगर गलती से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाते थे रीजनिंग में, तुम्हारी हालत खराब हो जाती, तुम समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन बनाने कैसे हैं। लेकिन अब तुम नहीं फंस सकते, भले ही आप बाद में बेटा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो कहीं से भी। प्रैक्टिस सिर्फ बाद में उन बच्चों को करनी है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे तो आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी नहीं जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि ये कभी कभी है ना, जरूरी नहीं है कि रेलवे में हर बार ही आएगा या यूपीएसआई में हर बार आएगा, बहुत रेयर चांस है। पता चले कभी पैटर्न चेंज हो जाए तब आ जाए, वरना वैसे नहीं आने वाला। ठीक है, सिर्फ बैंकिंग, स्पेशली बैंकिंग वाले बच्चों को ही ये टॉपिक प्रैक्टिस करना होता, बाकी किसी को नहीं करना होता। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मोहित बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, शाबाश।